हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। प्रश्न है, एक छड़ी का 1/4 भाग पानी में, 1/3 भाग कीचड़ में और 15 फुट ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। तो दोस्त, सबसे पहले हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मानेंगे, माना छड़ी की लंबाई, माना छड़ी की लंबाई बराबर में x। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया है 15 फुट, यानी कि आपका आंसर फुट में ही होगा। छड़ी की लंबाई किस में होगा? फुट में होगा। तो माना छड़ी की लंबाई बराबर x फुट। तब पानी में दे रहा है कितना? पानी में छड़ी का 1/4 भाग, तो छड़ी को माने हैं हम x, अर्थात यक्स का 1/4 भाग, यानी कि यक्स गुणा में 1/4, तो आपका आएगा यक्स बटा में 4। उसके बाद दे रहा है कीचड़ में, कीचड़ में छड़ी का 1/3 भाग किसमें है? कीचड़ में। तो कीचड़ में छड़ी का यानी कि यक्स का 1/3 भाग, तो यक्स गुणे 1/3 अर्थात यक्स बटा में 3। उसके बाद दे रहा है और 15 फुट ऊपर है, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में, ऊपर में 15 फुट। अब पूछ रहा है तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। तो दोस्त, यह 3 जगह बटा हुआ है। छड़ी की लंबाई 3 जगह बटा हुआ है, पानी में, कीचड़ में, ऊपर में। इन तीनों को यदि जोड़ देंगे तो छड़ी की लंबाई हमें मालूम हो जाएगी, अर्थात यक्स बटा में 4 प्लस यक्स बटा में 3 प्लस 15 को जोड़ देंगे तो हमें यक्स का मान मालूम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यक्स बटा 4 एक भिन्न हो गया, यक्स बटा 3 एक भिन्न है, और 15 के बटा में 1 मान करके इसे भी भिन्न बना लेंगे। यहाँ पे अब 3 भिन्न हो गया, तीनों भिन्न को जोड़ लेंगे तो हमें x का वैल्यू मालूम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले भिन्न का हर 4 है, दूसरे भिन्न का हर 3 है, तीसरे भिन्न का हर 1 है। तीनों भिन्न का हर असमान है, बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में आप सभी को भिन्न के जोड़ का दूसरा नियम अप्लाई करना होगा। तो भिन्न का जो दूसरा नियम है तो उसमें हरों का एलसीएम लिया जाता है। 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 12। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। हर से एलसीएम में भाग दीजिए, 4 से 12 में भाग करेंगे तो आएगा 3। अब 3 का गुणा अंश के साथ करेंगे, यानी कि यक्स के साथ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 से 12 में भाग कीजिए, 3 चौके 12 आया 4, 4 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 1 से 12 में भाग करेंगे तो आएगा 12, 12 का गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 180 बराबर में x। अब दोस्त देखिए इसे क्या करना है, 3x 4x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7x प्लस में 180 बटा में 12 इक्वल टू x। अब x के नीचे आप बटा में 1 मान लीजिए, तो इक्वल के लेफ्ट साइड में भिन्न है और इक्वल के राइट साइड में भिन्न है, दो भिन्न है, बराबर के इधर भी भिन्न है, बराबर के उधर भी भिन्न है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x गुणा कर लेंगे, 7x प्लस 180 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो गया आपका 7x प्लस 180 बराबर में 12 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 12x। अब 180 बराबर में 12x लिखेंगे और 7x का पक्षांतर करेंगे, यानी कि इसे लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो यह प्लस में रहेगा, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यदि इक्वल के लेफ्ट में आपका माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। इसी तरीके से इसको कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए अब 180 बराबर में 12x में से 7x घटाएंगे तो हो गया आपका 5x, 12 में से 7 गया 5 और x। अब x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 180 बटा में 5। यहाँ पे देखिए 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। अब इसे राइट से लेफ्ट में भेजेंगे 5 को तो यह भाग में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180 बटा में 5। अब 5 से 180 में भाग कीजिए, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, बचा आपका 3, ये हो गया 30, 5 छके 30, यानी कि x का मान निकल के आया आपका 36।
तो यक्स किसको मानकर चले थे हम लोग? छड़ी की लंबाई को। अर्थात छड़ी की लंबाई बराबर में 36 फुट। तो दोस्त इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।